हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल कामतगिरी इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। आपकी जो बुक है 11th क्लास की हॉर्नबिल और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसका जो अब नेक्स्ट और पैराग्राफ है उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर इसमें कोई त्रुटि रह जाती है, कोई समस्या है, तो आप लोग मुझे बताएं। वैसे मैं अपने प्रयास से अच्छी तरह हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कमेंट अवश्य करें और वीडियो को बच्चों शेयर जरूर, क्योंकि 11th क्लास की बुक है। अगर यदि आपको क्लास में समझ में नहीं आई, आप लोग वीडियो के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसमें क्या मैटर है, क्या क्या नहीं है। और आप लोगों को वैसे भी अब जो MCQ के क्वेश्चंस आएंगे, पूरा लेसन समझ में आना बहुत ज़रूरी। तो बच्चे चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। क्या है समझते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, शायद ये कल में हो चुका, ओ सॉरी, यहाँ से बच्चों, as the years rolled by, ठीक है, as the years rolled by we saw less of each other। अब देखिए, each other 2 लोगों के लिए आया है, समझने वाली बात है। as the years rolled का मतलब past away, गुजर गए। जैसे ही समय या वर्ष बीतते गए, बाय वी सा, वी का मतलब हम, सा मीन्स देखा, लेस मैंने एक दिन बताया था, एक दिन या कई बार, लिटिल लेस लीस्ट। ये लिटिल की बच्चों कंपैरेटिव डिग्री है, लेस ऑफ ईच अदर, तो हम एक दूसरे को बहुत कम मिलते थे, कम देखते थे, अर्थात उनकी जो मुलाकात का क्रम था वो कम हो गया था। फॉर सम टाइम, कुछ दिनों तक, सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ दिनों तक, तो राइटर महोदय बता रहे हैं कुछ दिनों तक सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वह लगातार मुझको जगा देती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। ठीक है। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी, राइटर महोदय बता रहे हैं व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, कहाँ से, स्कूल से, ठीक है, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी। देखिए, वुड लगा है, वुड का मतलब मैं बता चुका हूँ, चाहे यूज टू लिखा हो चाहे वुड लिखा हो। सी वुड आस्क मी, वे मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड, जो कुछ अध्यापक ने क्या किया, टॉट मी, जो कुछ अध्यापक महोदय मुझे पढ़ाते थे वो पूछती थी कि आज स्कूल में बेटा आपको क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, ये सारी बातें वो मुझसे पूछा करती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, और मैं उसको अंग्रेजी के शब्दों में बताता था, या अंग्रेजी के उनको शब्द बताता था। या अंग्रेजी पढ़ाई जाती, इंग्लिश मीडियम स्कूल में राइटर पढ़ रहे थे तो अंग्रेजी के बारे में उनको बताया करते थे। एंड लिटिल थिंग्स, और छोटी छोटी चीज़ें, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न, वेस्ट से बच्चों वेस्टर्न बना है, वेस्ट माने पश्चिम, वेस्टर्न माने पश्चिमी, कह रहे हैं राइटर महोदय। एंड लिटिल थिंग्स, छोटी मोटी चीज़ें, वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, जैसे पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान, पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान के बारे में जो चीज़ें थी मैं उनको बताया करता था। भाई वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखते हैं आगे क्या है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, लॉ मीन्स यहाँ पर सिद्धांत से है, ठीक है। ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक थे, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। देखो, प्रिंसिपल तो होते हैं प्रधानाचार्य, ये इसको पढ़ेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, अर्थात आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आप लोगों ने समझ लिया, ये चीज़ें बताती थी। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और क्या बताती थी, दुनिया का गोल होना, कि संसार गोल है, ये पृथ्वी गोल है, ये सारी चीज़ें बताते। ETC का मतलब एटसेट्रा, बच्चों इसको क्या पढ़ेंगे, ETC को पढ़ते हैं एटसेट्रा, एटसेट्रा माने इत्यादि, आदि ये सब चीज़ें, ठीक है। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे क्या, दिस मेड सेकेंड फॉर्म लगी है ये वर्ब की, दिस मेड हर अनहैप्पी, इन सारी बातों से क्या हो जाती, अनहैप्पी हो जाती थी, अप्रसन्न हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब क्या कर दी, अब मुझे वो मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर, जो मेरे लेसन्स पढ़ाए जाते थे उनमें वो मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट,
दे यहाँ पर बच्चों कौन आया है? दे देखिए समझने वाली यही बात है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन दे किसके लिए? दे टाट, दे का मतलब वो है अर्थात अध्यापक, टीचर्स। जो टीचर्स राइटर महोदय को स्कूल में पढ़ाते थे उन पे वो विश्वास नहीं करती थी, बिलीव इन द, ठीक है, इन थिंग्स, जो चीज़ें राइटर महोदय को अध्यापक उसके पढ़ाते थे उन चीज़ों पर उन्हें विश्वास नहीं होता था। एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में, एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस का मतलब होपलेस, निराश, परेशान, उससे काफ़ी परेशान हो जाती थी, निराश हो जाती थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक ग्रंथ, गॉड आप जानते हैं ईश्वर। उनका मानना था कि देखिए किसी प्रकार कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए, अर्थात ना ही भगवान के बारे में कोई, ईश्वर के बारे में कोई ज्ञान दिया जाता था, एंड द स्क्रिप्ट, और ना ही कोई धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई ज्ञान दिया जाता था। इससे वो निराश हो जाती थी। वन डे आई अनाउंसड, बच्चों बहुत लोग अलाउंस पढ़ते हैं, कहें अलाउंस हो गया, गलत है, अनाउंसड, अनाउंस, अनाउंसड सेकेंड फॉर्म है, वर्ब है। अनाउंस मीन्स किसी चीज़ की घोषणा करना या बताना, कहना, अनाउंसड। तो कह रहा राइटर महोदय क्या करें? आई अनाउंसड वन डे, आई एक दिन लेखक महोदय अनाउंसड कर देते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं अपनी दादी माँ को? दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक। देखो बच्चों ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। वी वर पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ये। वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक, हमको संगीत विद्या दी जाती है, लेसन्स अर्थात संगीत सिखाया जाता है। अब ये सुनकर देखो दादी क्या करती हैं, उनकी क्या रिएक्शन होता है? शी वाज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर का मतलब अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, म्यूजिक हैड, इसे बच्चों लूड पढ़ेंगे, देखो LEW, लेब्ड ना पढ़ के लूड, ठीक है। टू हर म्यूजिक हैड लूड एसोसिएशंस, एसोसिएशन माने संगति की जो है ये तुच्छ लोगों का, ये जो लूड शब्द आया है अशिष्ट, असभ्य लोगों का, जो अशिष्ट लोग होते हैं, कह रहे हैं ये अशिष्ट लोगों से इससे संगत, ये जो म्यूजिक है वो अशिष्ट लोगों के लिए है। टू हर म्यूजिक हैड लूड एसोसिएशंस, अर्थात जो संगीत है वो अशिष्ट लोगों से संबंध रखता है। इट वाज द मोनोपली, मोनोपली मीन्स एकाधिकार, जैसे किसी का कोई निश्चित काम बंद। इट वाज द मोनोपली ऑफ हलोट्स, हलोट्स ये शब्द को बच्चों मैं मुंह से पूरी तरह से नहीं कहूँगा, स्पष्ट घुमा के बताऊंगा आप लोगों को। इसका मतलब होता है नाचने गाने वाली, ठीक है, जिनका धंधा होता है। तो उनका दादी का कहना है कि इसमें जो नाचने गाने वाली हैं उन लोगों का इन पर एकाधिकार। एंड बेगर्स, भिखारियों और नाचने गाने वालियों का इस पर अधिकार है। और अच्छे लोग, एंड नॉट मीन फॉर जेंटिल फॉक, जेंटिल फॉक का मतलब अच्छे लोग, सज्जन लोग, भले लोग। और कह रहे हैं ये जो है भले लोगों का काम गाना बजाना नहीं है। उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी जब लेखक ने बताया उनको। फिर क्या है बच्चों? सी सेड नथिंग, अब देखो राइटर महोदय ने बताया तो उन्होंने शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस, लेकिन जो उनकी चुप्पी थी उन्होंने चुपचाप चुप्पी साध लिया, कुछ बोली नहीं, साइलेंस हो गई। मींट, इसका मींट देखिए बच्चों, ये भी मीन का मतलब अर्थ लगाना, मीन का मतलब उसी से मीनिंग बना, मींट, इसका मतलब ये हुआ, इसका तात्पर्य हुआ डिसअप्रूवल, अप्रूवल का उल्टा डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल, अप्रूवल माने सहमति और डिसअप्रूवल मीन्स असहमति। इससे उनका जो साइलेंस रहना था, चुप्पी थी, इसका मतलब था उनकी इस बात पर असहमति थी। सी रेयरली, तब से शायद बहुत कम, शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, लेखक महोदय बता रहे हैं कि उस समय से मुझसे बहुत कम ही बात इस विषय पर, मुझसे बहुत उनकी बातचीत कह रहे हैं, मेरी और उनकी बातचीत कम हो गई, मुझसे कम बात करने लगी वो। अब देखिए, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, लेखक महोदय बता रहे हैं कि जब मैं कहाँ गया, विश्वविद्यालय गया। अब देखिए ये पैसिव, आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, ओन का मतलब स्वयं का, निजी, पर्सनल, ठीक है। आई वाज गिवन, यह भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आई वाज गिवन, मुझे दे दिया गया एक निजी स्वयं कमरा, अकेले कमरा मुझे दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, स्नैप्ड मीन्स टूट जाना,
फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता, कॉमन मीन्स सामान। जो मेरे और मेरे दादी के बीच में जो सामान्य मित्रता थी वो टूट गई। अब एक साथ कमरे में रहते थे, बातचीत कुछ ना कुछ हो जाती थी, बट जब यूनिवर्सिटी जाने लगे तो अलग रहने लगे। मकान वही था बट रूम चेंज हो गया। माय ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी माँ थी, एक्सेप्ट पास्ट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। एक्सेप्टेड ये वर्ब है। उन्होंने स्वीकार किया हर सेक्युलूजन मीन्स एकांतपन, एकाकीपन। उन्होंने अपने इस जो है एकाकीपन को या सेपरेशन को, अलगाव को क्या किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया विद रेजिग्नेशन माने वैसे तो इस्तीफा होता है, तो अर्थात उन्हें जो मेरे साथ था वो साथ वाला जो था उससे उन्होंने इस्तीफा, जैसे उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। मीन्स ये हुआ कि जो मेरा वो उनका सेपरेशन था, जब मैं जो मेरा उनसे अलगाव हो गया, उसको उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया। ठीक है, कोई उन्होंने उसमें कमेंट नहीं किया, कोई दिक्कत उनको नहीं हुई। शी रियरली लेफ्ट हर, अब दिया है रियरली माने बहुत मुश्किल से, लीव लेफ्ट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। सी रियरली लेफ्ट हर क्या, स्पाइनिंग व्हील मीन्स चरखा। वो बहुत मुश्किल से, कभी कभार रियरली बहुत मुश्किल से अपने चरखे को छोड़ती थी। टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने, अर्थात वो किसी से बात भी नहीं करती थी, किसी से भी बात करने के लिए मुश्किल से अपने चरखे को छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज, सुबह से लेकर, टू सनसेट, सूर्य अस्त तक। शी सैट बाई हर व्हील, वो अपने चरखे पर बैठ जाती थी। अब देखो बच्चे, चरखे के ऊपर नहीं बैठ जाती थी, सैट बाय हर व्हील, अपने चरखे को लेकर बैठ जाती थी। ठीक है, स्पाइनिंग और सूत काटती रहती थी। एंड रिसाइटिंग, रिसाइट से बन गया रिसाइटिंग, रिसाइट माने होता कोई पोयम को गाकर बोलना, रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करती रहती थी। फिर आया क्या होता है, ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद। शी रिलैक्सड, आराम करना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। ये वर्ब रिलैक्स माने आराम करना। ठीक है, मुश्किल से दोपहर बाद वो आराम करती थी। कब, फॉर अ व्हाइल समय को बताना है, थोड़ी देर समय के लिए। फॉर व्हाइल टू फीड स्पैरोज, जब वो गौरैया चिड़ियों को चुंगाती थी, खिलाती थी, उस समय थोड़ी देर के लिए आराम करती थी। व्हाइल सी सैट इन द बरामदा, जब वो बरामदा में बैठती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रोकन ब्रेकिंग तोड़ना, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स का मतलब बच्चों पीसेज, टुकड़े। बिट्स मीन्स पीसेज, जब छोटे छोटे गौरैया चिड़ियों के लिए रोटी लेती थी और उनके टुकड़े करती थी, बैठकर तोड़ कर भी खिलाती थी। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ। कलेक्टेड मीन्स गैदर्ड, इकट्ठा हो जाना, कलेक्टेड मीन्स गैदर्ड, इकट्ठा हो जाना। राउंड हर, उनके चारों तरफ। क्रिएटिंग, करती हुई, बढ़ाते। अवर्टिबल वेडलम ऑफ चर्पिंग्स, अब देखिए जो उनकी चर्पिंग की आवाज़ थी, वर्टिबल माने सच्चा, वेडलम मीन्स पागल खाना, ऑफ चर्पिंग, वास्तव में उनके चर्पिंग का जो चर्प माने चहचहाना, और उसी से बन गए चर्पिंग्स। जो उनके चहचहाने की आवाज़ होती थी, ऐसे लगता था मानो कोई पागल खाना, बिल्कुल सच्चा लग रहा है, बिल्कुल पागल खाना। इस प्रकार से जो चिड़ियाँ थीं वो आवाज़ करती थीं। सम केम एंड पर्च, देखो पर्च्ड वर्ड पे बच्चों ध्यान देंगे। सिट सैट, तो उसी का इसको मान लीजिए। पर्च माने बैठना, अब पर्च माने बैठ जाती। सम केम, कुछ आती थीं, कुछ आईं या कुछ आती थीं। एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उनके लेग्स में बैठ जाती थी, टांगों में बैठ जाती, पैरों में बैठ जाती थीं। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, दूसरी उनके कंधों में बैठ जाती थीं। सम इवन, कुछ यहाँ तक सैट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ उनके कहाँ बैठ जाए, सिर पर बैठ जाती थीं। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा। कौन मुस्कुराता, दादी। शी स्माइल्ड बट, वो मुस्कुराती थी। बट नेवर शूड, शू माने भगाना, और सेकेंड बार शूड, बच्चों शू पढ़ते हैं, शू से शूड देम अवे, वो उनको कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, देखो बच्चों हैप्पीएस्ट, देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का प्रयोग होता, देखिए लगा है। सी यूज टू बी द हैप्पीएस्ट,
वो बहुत खुश हो जाती, बहुत खुश हुआ करती थी। हाफ आवर, आधे घंटे के लिए, ऑफ द डे फॉर हर, ठीक है। अर्थात ये कह सकते हैं इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। यह जो आधे घंटे का समय होता था उनके लिए सबसे अधिक प्रसन्नता वाला समय होता था। अर्थात जब वो गौरैया खिलाती थी उस समय आधे घंटे के लिए बहुत ज़्यादा उनके हैप्पीएस्ट क्षण होते थे, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता का समय होता था। बच्चों यहीं तक, अब अगला वीडियो फिर मैं कल बनाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो ज़रूर देखें, सभी लोग इसको शेयर करें और इसकी वास्तविकता को समझें। वैसे मैंने वर्ड बाय वर्ड देखे, मैं लगभग सभी वर्ड की मीनिंग मैंने बताई है। फिर भी यदि समझ में नहीं आता है, कोई समस्या होती है, आप लोग मुझे बताएं, मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।